और अगर हम लोग निकल गए तो बिहार की सरकार सहित देश की सरकार को भी निर्णय ले लेना पड़ेगा। और उससे बेहतर तो यह है, इससे बढ़िया तो यह है कि आज हमारे लिए 8 तारीख की जो तारीख है उसको जो आप लाखों की संख्या में वहां खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको फैसला देता नजर आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा वहां आपकी भीड़ का मूल्यांकन होगा। अगर आप कमजोर रहे तो आपको फिर अगली डेट मिलती रहेगी। ये लिख लीजिए, चाहे मैं लड़ूं, चाहे नागेंद्र लड़े, चाहे कोई और लड़े, डेट पे डेट मिलता रहेगा। फिर डेट पे डेट लेना हो या फिर आज इसी मामले को खत्म करना हो तो आइए पटना के कार्यक्रम को बड़ा किया जाए। अगर अकेले पटना के निवेशकों की बात करें, क्योंकि पटना एक छोटा जिला नहीं है, खाली हम लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हम ये आकलन कर रहे हैं कि अगर खाली पटना में सहारा के कितने निवेशक होंगे, कुछ आधार है? अगर वो भी कम से कम आते हैं आपकी रैली में तो वो भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी। निश्चित 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 कोई बिहार उत्तर प्रदेश से जाएगा, कोई मध्य प्रदेश से जाएगा, कोई राजस्थान से जाएगा, उनकी संख्या 10, 20, 50 होगी, 100 होगी, 200 होगी। लेकिन अगर वो बाढ़ से, अगर वो पटना से, अगर वो हाजीपुर से, अगर वो वहीं बगल में गया से, अगर बगल में रोहतास से, वहां से बक्सर से, अगर इन लोगों की संख्या भोजपुर से, अगर ये लोग अपनी ताकत बना देंगे तो वहां 1 लाख लोग, मैं कह रहा हूं वहां 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सर, वो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहां संख्या भरी नहीं जा सकती, वो भीड़, वो गांधी मैदान कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि आपको वो जयप्रकाश जी की, लोक नारायण जयप्रकाश जी की वो रैली याद आ जाएगी जहां से उन्होंने कहा था कि सदियों से ठंडी बुझी आग से बुझा उठी, धरती सोने का ताज पहन इटलाती है, जो दो राह समय का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वही नारा चरितार्थ हो जाएगा साहब, वही नारा चरितार्थ हो जाएगा और कर सकती है पटना, क्योंकि आपकी वीडियो भी देख रहे हैं लोग, आपकी वीडियो, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय पटल पे 2 ही एक चैनल जो सहारा पीड़ितों की बड़ी गंभीरता के साथ बात रखते हैं, उसको देश सुनता है और क्यूआईब नेटवर्क को पूरा देश सुनता है। और खासतौर पर आपकी एक एक बात पटना के लोग भी सुन रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द कई जिलों के लोग भी सुन रहे होंगे। मैं तो निवेदन करूंगा भाई कि हुंकार भरिए, सरकारों के 2 मुंह होते हैं, निगाह लगाइए कोर्ट पे। कोर्ट अगर संज्ञान ले लिया तो इन सरकारों की को राइट कर देगा, पैसा मिल जाएगा। अशोक जी बोलिए। अरे लाइव अशोक जी का फ्री हो गया। प्रवीण बोलिए। प्रवीण, अगर आप जुड़े हुए हैं प्रवीण तो बोलिए। जी आशुतोष जी, आपको नमस्कार, और लाइव में हमारे जितने साथी जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि कल मैं पटना नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे दिल्ली जाना पड़े, क्योंकि हमारा काम थोड़ा लीगल की तरफ ज्यादा है, तो लीगल पार्ट में देख रहा हूँ। कल मैं कुछ 2-4 चीजों को जोड़ने आया हूँ कि कल जो एक वीडियो आया सर और रक्सौल से, मतलब वो इतना हृदय विदारक वीडियो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये सरकार और ये सहारा वाले और कितने लोगों का बलिदान लेना चाहते हैं। तो अभी हमारी लीगल की टीम से बात हुई है कि ये जो सिविल केस हमने जो लगाया है, जो रिट पिटिशन हमारा सिविल है, उसमें उसको कैसे क्रिमिनल केस में बदला जाए, क्योंकि अब इन लोगों के ऊपर लोगों की हत्या का मुकदमा भी चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सिविल रहता है ना सर, सिविल केसेस, उसमें बहुत आसानी से ये लोग छूट कर, बचकर और इधर उधर गिमिक करके निकल जाते हैं। कल का जो सारा जो भी चीज हुआ है वो मैंने अपने भाई साहब से डिस्कस किया है, वो सारा वीडियो और सारा चीज उनको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। और 7 तारीख को वो लोग पहुंच रहे हैं कोर्ट में, और ये चीजें कोर्ट को भी दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से लोगों की मौत हो रही है और सहजता से लोग इस चीज को पचा जा रहे हैं। कुछ इसके ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आसानी से सारा चीज लोग 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं और फिर जिंदगी वैसे ही आगे बढ़ जाती है। और अभी एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो एक साहब जो सबसे बड़े लुटेरे हैं सुब्रत रॉय के बाद, है ना, एक संवेदना का पत्र निकालते हैं, संवेदना पत्र। ठीक है, अगर मैं यहां से मैंने ये कहूं कि तुम्हारे भी 2-4 बच्चे, तुम्हारे अगर बेटे हों, वो मर जाए और हम, क्या है संवेदना का पत्र? क्या है संवेदना का पत्र? मतलब उनकी मौत से हमें बहुत ही दुख हुआ है। वो पत्र शायद आपको भी मिला होगा, पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही है सर।
उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। उस संवेदना में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हाँ ये दुखद तो हुआ है, इसके बाद इनकी जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज हम लेते हैं। इनके एजेंसी कोड में जितना काम हुआ है, जिन लोगों ने इनको परेशान किया है, जिन निवेशकों ने, उनका पैसा हम वापस कर रहे हैं। संवेदना क्या है? ये बहुत दुखद है। हमारे साथ इन्होंने काम किया था। अशोक सर, मैं वो पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूं। हालांकि वो लेटर पैड पे सहारा के प्रबंधन तंत्र का जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड पे लिखा, लेकिन ये पत्र है जाली। लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। दिनांक 2/1/2005 का लेटर है, और ये लेटर उस पत्नी के नाम लिखा गया है जो पत्नी ये कह रही है कि सहारा के नाते हमारे रजऊ चले गए। उनको संतावना देते हुए ये लेटर लिखे हैं कि आपके पति रंजू रिंकू कुमारी जी के नाम है। आपके पति हैं और सहारा परिवार के कर्मठ सदस्य श्री किशोर कुमार केसरी जी के आकस्मिक निधन से का दुखद समाचार सुनकर आत्मिक कष्ट हुआ। कितना हुआ होगा भगवान जानते हैं। इस अपूर्णीय क्षति एवं रिक्तता को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। शायद बात तो सही कह रहे हैं, किंतु नियत को इस अंतिम सत्य को स्वीकार करने के लिए हम सभी विवश हैं। पता नहीं सही कहा है प्रवीण जी, उनके लड़के कब मरेंगे हम लोग उस पर भी विवश हो जाए। हाँ, विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं है। बात तो सही है। इस असहनीय दुख और शोक की घड़ी में सहारा इंडिया परिवार आपके साथ है। कैसे वापस जुबान से वापस ला देगा क्या? इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब देखिए ये लेटर क्यों फर्जी है मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा है, तब सुनिए, इस असहनीय दुख और घड़ी में सहारा परिवार आपके साथ है और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। दुख और वेदना की इस घड़ी में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ब्रह्मलीन आत्मा को शांति प्रदान करें और असहनीय वेदना को सहन करने के लिए आपको और आपके परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करें। एक भी शब्द उन्होंने नहीं लिखा, या जिसने भी बनाया उस नीचे उन्होंने सिग्नेचर दिया। सिग्नेचर के फॉन्ट में देखिएगा, फॉन्ट ही बता देगा कि ये ओरिजिनल है कि फर्जी। लेकिन एक काम अच्छा हुआ, एक काम उन्होंने, मैंने पहले कहा, एक काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिन लोगों ने भी किया है। एक ऐसे एविडेंस के साथ वो प्रस्तुत करते हुए हम लोगों को दे रहे हैं कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा ओपी श्रीवास्तव जी। ओपी श्रीवास्तव जी, तुमको हम ही लोग घन चक्कर बना करके मारेंगे। हाँ, ये लोग तो कह ही रहे हैं कि तुम दोषी हो, तो हम लोग, तुम बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम में लिख करके दे रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं है, और तुमको फिर हम वादी बना के कह रहे हैं कि तुम्हारा सहारा से संबंध है। तुम्हारा सहारा से संबंध ना होता तो तुमने ये लेटर ना लिखा होता, और लेटर लिख करके तुम साबित कर रहे हो, भले ही तुम नहीं लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई लिखवा रहा है, वो ये साजिश करके लिखवा रहा है कि बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने देश के निवेशकों को भी लूटा है और तुमने हम लोगों को भी घन चक्कर बनाया है, तो अपने ही जाल में ये स्वयं फंस रहे हैं। तो ये लेटर है, और इसमें इनके तमाम अधिकार, कार्यालय के अधिकारियों का। अब उस महिला, जिस महिला को पैसा नहीं मिला, जिस महिला को लोग, परिवार के लोग उसको भी मारे थे, बोलो महिला बोल रही उस वीडियो में, उसको भी निवेशक जाकर के मारे थे, घर में मारे थे, और पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। ना सहारा के विरुद्ध किया, ना उन लोगों के विरुद्ध किया। भाई आपको किसी को मारने का हक नहीं है। मैं पहले भी कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी गलती नहीं, और इन प्रवीण जी इनकी बात समझ रहे हैं, ये कर क्या रहे थे? ये सादा पेपर पे रिंकी कुमारी जी के पति देव जी जो थे, वो सादे पेपर पे दस्तखत करा करके नया कन्वर्जन 2023 तक पैसा लिए हैं। जब आपको 2018 से पूरी करनी मालूम थी, तो आपने अपने हाथ से अपनी जान खुद जोखिम में डाली है ना, उसकी सजा तो आपको मिली गई होगी। अब इसकी सजा एक सबक है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने 2021-22 तक पैसा लिया है, 23 तक पैसा लिया है, बिना सादे पेपर पे लिया है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनको तो भी वही सजा मिलेगी जो आने वाले दिनों में उनको मिलेगी। तो समझिए, किसी निवेशक और किसी कार्यकर्ता को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप गलत करेंगे तो कार्यकर्ताओं को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह काम तो सहारा ने नहीं कहा था ना, क्यों उनके कहने में आ गए? क्यों 18 तक
के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी, क्यों आपने 21 के बाद पैसा लिया? अब पैसा लिया तो इसके जिम्मेदार आप थे। देखिए अभय जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। आशुतोष जी, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है और हमने यहाँ के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हमारा लेटर चला गया